पूरा सर। ये क्या प्लास्टिक है? ये तो हाँ ये प्लास्टिक का है सर। अभी हो रहा है। और ये क्या होता तो महंगा पड़ता। हाँ ये प्लास्टिक है, पीवीसी टाइप है सब। ये बल्ब प्लास्टिक। ब्रीड जैसे एशिया कितने में कितने केजी में डेवलप हो जाता है? सर इसमें क्या नाम है, करीब करीब हमारा 4 से 5 किलो का 45 दिन के अंदर प्रोडक्शन आ जाता है। और पूरे साल भर में देखे जाएँ तो मिनिमम 4 से लेकर 6 साइकिल किसान निकाल लेता है। अच्छा, क्या इसमें आप लोगों ने कोई लिटरेचर देखा है जो प्राकृतिक खेती वाले कर रहे हैं कि इसमें अगर हम बेसन जी जी गुड़ गुड़ मामूल इस टाइप की चीज़ें डालने में, हाँ सर, खास करके बेसन और गुड़ का पानी मिला के अगर हम डालें, क्योंकि बेसन में आपका प्रोटीन आ गया, तो उससे कोई फ़र्क पड़ा है तो कुछ देखा आपने? जी सर, इसमें हमने बेसन और गुड़ मिलाया तो क्या नाम है मल्टीप्लिकेशन फास्ट हुआ। एक तो ये हम सभी किसानों को सजेस्ट भी करते हैं कि कच्चे गोबर के साथ साथ थोड़ा बेसन और गुड़ भी इसको मिलाएं। मिला है जी। उसमें बिना उसके नॉर्मल खेत में कितने मल्टीप्लाई होते हैं कितने दिन में? सर नंबर पेज पे तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर ये है कि क्या नाम है 35 से 40 डेज में साइकिल आ जाती है अगर बेसन गुड़ मिलाते हैं, और उसमें 45 से 50 डेज में 10 डेज का 10 दिन का भीतर पड़ता है और 2,500 रुपये पड़ता है। हाँ जी। इसमें तो हमने सब्सिडी कर दिया तो फार्मर्स को 50% तो ये हम 1250 जी 1200। फाइबर का बना, फाइबर कम होगा तो कीड़ा भी लगेगा, कम भी वजह से तो क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है सीएम सर? MSc आपने इसी फील्ड में इलाहाबाद वाले हो गया। आलू आप किसान अच्छा पकड़ ले रहे हैं। इंटरक्रॉपिंग प्लस अगर मैं ट्रेंच की बात करूँ जवाहरपुर शिवरगंज में, तो आज से 3 साल पहले 250-300 हेक्टेयर हुआ करती थी, आज हम 1300-1400 हेक्टेयर पे पहुँच गए सर। एक गाइडलाइन सभी से बात करेंगे, जहाँ पर लॉजिंग का ज़्यादा है वहाँ पर और ट्रेंच में सर नहीं, फ्रेंच में थोड़ा बंदाई का उसका अगर उसको मिट्टी चढ़ा देना सर तो इसमें भी नहीं होता। ये भी इविंग पीरियड में तो है ही, एक्चुअली हमें बधाई भी आराम से जाती है, इसमें बंदाई भी आराम है। इविंग पीरियड में भी काफ़ी लोग मतलब जब फॉलो कर रहे हैं सर। ये स्टेट जो में लगा
आटा में इसमें पूरा हाँ आटा जब मैं भी आता हाँ तब इसका स्पीड आता था। अब सर इसके जो बड़ा ट्रैक्टर दिया आपने, इसके बाद एक छोटा बड़ा ट्रैक्टर की आवश्यकता रहेगी। किसान लोग अभी शुरू कर दिए कि छोटा वाला ही मंगवा। हाँ इंटरकल्चर ऑपरेशन ये देख रहा पूरा है छोटा था। एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे बहुत अच्छा। हाँ नहीं बात करियर वाला है क्या? ये सर सारे इम्प्लीमेंट किसान लेके जाते हैं, सब्सिडाइज रेट में। इसमें सबसे पॉपुलर जो है हमारा इनपुट वाला कितने का है ये पड़ता है? ये पड़ जाता है सर, ये कुछ ये सर इसमें जो रेट आए हैं सर वो 60 से लेके 90 तक का रेट है। हाँ वेरिएशन है पार्टी टू पार्टी। हाँ अच्छा सब दशमेश के आप ये दशमेश कहाँ है? इसका है फैक्ट्री दशमेश वाली? मोहली से 6-7 किलोमीटर पास ये बना। उसकी होम सर्विस भी है। नमस्कार। बैठिए 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 बैठिए। आदर्श एक फ्रंट एक रखो फ्रेम बॉस, एक फ्रेम रखो। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। आज की हमारी इस छोटी सी सभा के मुख्य अतिथि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके साथ मौजूद डायस पे हमारे अन्य सम्मानित अधिकारीगण और मेरे जवाहरपुर चीनी मिल के किसान भाइयों, आज हमारे बीच में वो शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ, एक शेर मुझे याद आता है कई बार कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरे पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और आज हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय भसरेड्डी साहब, इनका विजन, इनकी सोच, इनका जो प्रयास रहा है, उसके दम पे मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग आज मुस्कुराने लगा है। कुछ साल पहले ये शुगर इंडस्ट्री अपने हालातों पे आंसू बहाया करती थी। आपने एक विजन दिया, हमें उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग मिला, आपने हमारी वहां जाकर के हमारा प्रतिनिधित्व किया और आपके प्रयासों से एक के बाद एक डिस्टिलरी प्लांट लगने लगे, शुगर इंडस्ट्री एथेनॉल का प्रोडक्शन करने लगी और अपने साइक्लिक नेचर से बाहर निकल करके हम आ गए। जब हम 2 साल तो इस पोजीशन में होते थे कि किसान का पेमेंट करें और 3 साल इस पोजीशन में आते थे पेमेंट ना करें, उस साइक्लिक नेचर से आपने हमें बाहर निकाला और हमें मजबूती दी और हमारे साथ साथ हमारे क्षेत्र के सारे किसान, प्रदेश के सारे किसानों को एक मजबूती दी है। मैं इसके लिए चीनी उद्योग की तरफ से और अपने किसान भाइयों की ओर से बहुत बहुत आभारी हूं। और हमारे किसान भाई हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुलसीराम जी से कि वो आए और मुख्य अतिथि महोदय को बुके देकर उनका स्वागत करें। हम चाहिए बहुत बिजी शेड्यूल सर का रहता है, उसमें से आपने इतना बहुमूल्य वक्त हमारे लिए और हमारे किसानों के लिए निकाला है। मैं उसके लिए उनका चीनी मिल की ओर से और अपने किसानों की ओर से एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर, रामगढ़ डालमिया चीनी मिल जवाहरपुर हमेशा प्रयासरत रहती है कि अपने हम किसानों को कैसे नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएं, कैसे उन्हें और आगे बढ़ाएं, कैसे हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। उसी दिशा में हमने
आज छोटा सा एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें आपके कर कमलों द्वारा कुछ किसानों को कुछ हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट देना चाहेंगे, जिसमें चीनी मिल ने भी कुछ सहयोग किया है, विभाग का भी काफ़ी मार्गदर्शन मिला है हमें उसमें। तो मैं चाहूँगा कि गन्ना विभाग के लोग वो सर्टिफिकेट उन किसान बंधुओं को उपलब्ध कराएं जो इम्प्लीमेंट हम उनको दे रहे हैं आज। सबसे पहले मिनी ट्रैक्टर श्री चंद्र प्रकाश अवस्थी जी, पुत्र श्री हरिहर सहाय, ग्राम चैना, कृपया आकर के मुख्य अतिथि महोदय से ट्रैक्टर की चाबी प्राप्त करें। सर एक मिनट फ्रेम ही बदल जाएगा ऐसे तो। ये छोटा ट्रैक्टर जिसकी प्रेरणा हमें विभाग से मिली, जिससे हम ये किसान भाई हमारे अपना इंटरकल्चर ऑपरेशन आसानी से कर सकेंगे, खेती में मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देगा। आप ऐसा है, सुनिए एक मिनट हम यहीं से नहीं, दूसरे नंबर पे आप उधर से स्प्रे टैंकर इधर कराइए, श्री अंकुर मिश्रा, इधर ही आ रहा है, पुत्र श्री पुतान लाल, ग्राम परसेरा, श्री अंकुर मिश्रा। सामने से हटो, सामने से हटो। ये पावर स्प्रे टैंकर गन्ने की खेती में बहुत कामयाब, यूरिया का स्प्रे उधर से जाइए। करने में बहुत सहायक। इसका बढ़िया यूज करो, ऐसे पकड़ लो, साथ पकड़ थोड़ा। ये आपका और आप अकेले हो क्या इस एरिया में पावर स्प्रे वाले? नहीं तो वो खुदे तो फीता दे देंगे अपने पानी का। ये एक इसके साथ हमारे रमेशन गुप्ता जी, रैटून मैनेजमेंट डिवाइस। रमेशन गुप्ता जी बहुत अच्छी खेती करते हैं सर, ड्रिप इरिगेशन से भी खेती करते हैं और अलग अलग तरह की रिसर्च करते रहते हैं। ये रैटून मैनेजमेंट डिवाइस पेड़ी प्रबंधन के लिए बहुत आवश्यक मशीनरी। इसके बाद श्री तुलसीराम वर्मा जी, आपको एमबी प्लाऊ, गन्ने की खेती के लिए एमबी प्लाऊ से जुताई करना बड़ा आवश्यक है। इसके बाद चैनल चंद्रभाल अवस्थी जी, रिंग पिक डिगर, रिंग मेथड से गन्ना बुआई की जो पद्धति है, ये छोटे किसानों के लिए एक वरदान है। कम लेबर के साथ रिंग्स बना करके उसमें बहुत अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इससे उत्पादन और चीनी पड़ता दोनों में बढ़ोतरी होती है। ट्रैक्टर है, बाकी किसानों का भी डिगिंग करोगे ना? कितना क्या क्या रेट लेते हो? कर दो यार। क्या क्या चल रहा है? अभी और अच्छे से कर दो। 8 रुपये का गड्ढा। ठीक है। 13 रिट्वीट है, किस लाइक है? चलता रहेगा अब तो, अभी ये वाला डल जाएगा। इसके बाद एक सब सॉइलर श्री राम कुमार सिंह जी। सब सॉइलर वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है तो सदियों से एक लेवल पे हम जुताई कर रहे हैं, तो मिट्टी में कहीं ना कहीं एक हार्ड पैन डेवलप होता जा रहा है, उसको तोड़ने के लिए सब सॉइलर की आवश्यकता पड़ने लगी है। राम कुमार सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि महोदय का बड़ा लगाव है, वो बहुत किसी भी चीज में बहुत गहराई तक जाते हैं। सब सॉइलर इसके बाद एक ट्रेंच ओपनर, ट्रेंच मेथड इंटरक्रॉपिंग के लिए एक वरदान है। पानी इसमें कम लगता है, पानी की से बचत होती है और आज के दौर में पानी बचाना हम सबका उद्देश्य भी है। ट्रेंच ओपनर विकास वर्मा, विकास वर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश वर्मा। ये सारे आपके नाम से जमीन है? जी। क्या उम्र
ये यंग है सर युवा करना और बहुत अच्छी खेती करते हैं। युवा करना किसान की श्रेणी नहीं हिसाब से। सर हम साइंटिफिक खेती में उस पर फोकस दे रहे हैं। वेरी गुड। कि सबसे लेटेस्ट अभी आप लोग बनाते हैं नए युग में नई खेती की शुरुआत। मैं धन्यवाद सर, मैं चाहूँगा सर स्थान ग्रहण करें सर। सर का बड़ा रुझान रहता है कि जो यंग लोग हैं, जो युवा हैं, वो खेती पे आएँ और साइंटिफिक खेती करें। आप उसके लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं और डेफिनेटली आपके मार्गदर्शन में यहाँ के युवा कुछ नया करके दिखाएंगे। ये एक छोटा सा सांकेतिक वितरण था सर, जिसमें हम लोग ने कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट दिए हैं। इसमें चीनी मिल की ओर से 30,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की सब्सिडी है सर। प्रयास ये है सर कि हम मैकेनाइजेशन की ओर जाएं, लेबर पे डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। अब मैं इसके साथ ही साथ सर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने किसानों से, किसान भाई अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तुलसीराम वर्मा जी ने रिक्वेस्ट करी थी कुछ कहने के लिए। आप बैठ जाइए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना कुल के मालिक, थोड़ा माइक पास ले लो, माइक पास ले लो, पास ले लो। जी माननीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना कुल के मालिक, मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो पर्ची वितरण वाली व्यवस्था बनाई है, हम कृषक कुल के लिए इतनी उत्तम है सर, हम कहां तक प्रशंसा करें आपकी। क्योंकि अभी तक जो पर्चियाँ जाती थी, किसी पान की दुकान पर रख दी जाती थी या किसी को पकड़ा दिया जाता था, हम मिस हो जाती थी, हम लोगों को पता ही नहीं चलता था। इस समय स्थिति ये है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा किसान, सबको सर जो है 4 दिन पूर्व मैसेज पहुंच जाता है, सबके समय से छिलाई होती रहती है। और सबसे सुखद स्थिति ये है सर, अगर किसी कारणवश हम सिलाई ना कर पाए, हमारी पर्ची मिस हो गई, तो उसके लिए भी हमको 10 बार दौड़ना पड़ता था। कहीं समिति जाते थे, कहीं फैक्ट्री आते थे, कहीं कुछ करते थे। लेकिन अब तो 5-6 दिन बाद सर वैसे फिर से पर्ची हमको मिल जाती है। इसके लिए हम सर भूरी भूरी आपकी प्रशंसा करते हैं। सर ये जो वर्मा साहब ने कहा, इसमें मैं भी आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा सर। जब पर्ची वितरण हम लोग वैसा करते थे, कागज़ से वितरण होता था, तो पहले दिन जो गन्ना आता था इंडियन का सिर्फ 10 to 12% ही आता था। अब 25 to 30% आ रहा है, जो बता रहा है कि हमारी व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है और फ्रेश गन्ना मिलने लगा सर, जिससे रिकवरी बढ़ी है प्रदेश की। रमेश गुप्ता जी अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं। नमस्कार साहब, हम वास्तव में अगर देखा जाए तो हम 2015 से तात्कालिक करना शुरू किए। इसके पहले ग्राम सभा के प्रधान थे, तो बटाई चला करते थे, तो और बटाई में जैसा मिलता है वैसा मिलता है। लेकिन 2015 के बाद राजनीति से अलग हुए और उसके बाद हमने सोचा हमारा जैसा स्वभाव है कि कुछ अच्छा किया जाए, तो इधर उधर संपर्क किया और संपर्क करते करते फिर गन्ना दफ्तर के अधिकारी भी, उनको भी बुलाया, उनसे गाइडेंस ली। तो उन्होंने एक पंचामृत एक सूत्र दिया, उसके हिसाब से आप खेती कर रहे हैं, रेंज प्रणाली से खेती करते हैं, उसमें सहभागी खेती सहफसल ले लेते हैं, तो सहफसल खेती भी अच्छी होती है। फिर और दूसरे 2015 से पत्ती जलाना तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया। इधर बवारी की पत्ती पेड़ी में, पेड़ी की पत्ती बवारी में, इस तरह से हमारा इसमें प्रैक्टिकल में श्रीमान जी देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है कि कार्बन भी मिल जाता है उसमें, हमारे खेत में उपजाऊपन होने लगता है। तो जब पिछला टर्न देखते हैं तो अब हमारा तो स्वभाव ये हो गया कि अधिकारियों की तरफ से जो भी हमको मार्गदर्शन मिलता है उसको आंख बंद करके जुड़ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। उन्होंने कहा 5 फीट की दूरी पर गन्ना बोए, आपको फायदा मिलेगा। तो शुरुआत में तो कुछ ऐसा लगा कि नहीं मिलेगा। अब हम सबको सलाह दे रहे हैं कि 5 फुट पर ही गन्ना बोए और सहफसली खेती। इस तरह से हमने गन्ने में अपने चारा भी बो लेते हैं, दलहन तिलहन ये सब ले लिया जाता है। कभी कभी कुछ सहफसली खेती में ऐसा हो जाता है, प्राकृतिक रूप से नुकसान होता है, लेकिन इसके लिए हम काश्तकार लोगों को हम अपना एक सलाह देंगे कि इससे हतोत्साह न हो। कहीं कम हुआ तो हुआ, लेकिन फिर ज़्यादा भी हो जाता है। अगर सहफसली में खेती में कम फसल होती है तो गन्ना हमारा ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो कहीं से घाटा नहीं से। इसमें किसान की लागत जो है वो सहफसली खेती से निकल आती है, गन्ना उसको फ्री हो जाता है। हर एक एडिशनल का आपको मिल ही रही है, तो उसका बहुत फायदा है। विकास वर्मा जी सहफसली खेती बहुत अच्छी तरह करते हैं, हमारे बहुत नौजवान किसान हैं सर। गुड आफ्टरनून सर। सर अभी मुश्किल से मैंने खेती शुरू की है 2012 से,
और जैसा यहाँ के अधिकारी उनसे सबसे सपोर्ट मिला हमको, जिसमें हमने जाना कि जो एक होती है साधारण विधि गन्ना बोने की, जिसमें गन्ने से गन्ने लाइन की दूरी होती है लगभग 2 फीट, पर जिस तरह आप अगर ट्रंच विधि से बोते हैं तो गन्ने की दूरी हो जाती है उसमें लगभग 4.5, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो उसमें सह फसली जैसे सब्जी आप साथ में ले लेते हैं तो गन्ने की जितनी भी आपकी कॉस्टिंग आती है लगाने में और जितनी आखिरी तक कटाई तक, वो आपकी सह फसली से पूरी निकल आती है। तो एक सबसे अच्छा ये चीज़ है कि आपकी जो गन्ने की कॉस्टिंग है वो नील हो जाती है और आपका जो इंटरक्रॉप होता है उससे आप अलग से भी आमदनी अपनी बना सकते हैं। तो अभी तो उसी हिसाब से जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और यहाँ के अधिकारियों की सपोर्ट की वजह से सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू विकास जी। सुरेश जी हमारे बीच मौजूद हैं सर, हमारे अच्छे किसान हैं, हमेशा ट्रेंच मेथड से किसान खेती करते हैं। प्रणाम सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो गन्ना विभाग की तरफ से जो नई गन्ना बुआई की तकनीकियाँ हैं, इसमें जो पहले पुराने परंपरागत विधि से 2 फीट या 2.25 फीट या 2.25 फीट पर बोया जाता था, उसमें गन्ना बहुत पतला और उपज कम मिलती थी। लेकिन जो विभाग की तरफ से हमें ये नई बुआई की जानकारियाँ मिलती रहती हैं, जैसे रिंग पिट मेथड और ये ट्रेंच मेथड, इनमें दूरी ज़्यादा होने की वजह से गन्ना स्वस्थ और उपज भी ज़्यादा मिलती है और गन्ना भी स्वस्थ होता है। तो हम अपने सभी साथियों से ये कहना चाहते हैं कि नई तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करके और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश। समीर जी हमारे बीच मौजूद हैं। समीर जी ने नैनो यूरिया का सर, जो आपने इस बार कैंपेन चलाया था, नैनो यूरिया का अच्छा इस्तेमाल किया रेटून मैनेजमेंट में। समीर जी अपने अनुभव को साझा करेंगे। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। हम लोग काफ़ी गन्ने विभाग और गन्ने CDI साहब से बहुत संतुष्ट हैं कि वो समय समय पर हम लोगों को प्रोत्साहन देते रहते हैं और अवगत कराते हैं कि आप नई विधि अप्लाई करें। जैसे कि अभी मल्चर आ गया है, तो मल्चर से हम लोगों को पत्ती में जो पहले हम लोग आग लगा देते थे, वो अब हम लोगों को नहीं लगानी पड़ी और वो हमारे खेत में फर्टिलाइज़र और हर तरह से जो है हमको उससे फ़ायदा मिला। थैंक यू सर। थैंक यू साहब। सर ये हमारे कुछ किसान भाई जो आपसे कुछ कहना चाहते थे और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर हमारे किसान भाइयों के लिए हम लोग सिंह साहब तो आप तो आज की इस लघु गोष्ठी में हमारे प्रदेश के गन्ना विकास चीनी उद्योग एवं आबकारी विभाग के मुखिया आदरणीय संजय भूसड़ी साहब, इनका हर पल आप गन्ना किसानों के लिए ही बीतता है। और मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग विभाग में बहुत दिन से हैं, लेकिन इतना पुरुषार्थी, इतना कर्तव्यनिष्ठ हम लोग ना तो गन्ना आयुक्त पाए और ना अपर मुख्य सचिव। तो ये हम किसानों की, हमारे जो किसान जो गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग से जुड़े हुए किसान भाई हैं और विभाग के कर्मचारी और जो चीनी उद्योग से लगे हुए सभी हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं, ये सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों के बीच में ऐसी शख्सियत है जो इस प्रदेश के विभाग को कहां से कहां परिवर्तन किया है। तो आप लोग सब जानते हैं, अभी किसानों ने जो बात कही है, ये सूचना क्रांति जो आपको जोड़ा गया है। एक समय था कि हम लोग आपको SMS सिखाने आते थे कि SMS बताइए कैसे खोला जाएगा। आज स्थिति है कि आप स्मार्टफोन से गन्ना ऐप डाउनलोड कर रखा आपने। आपकी स्थिति ये है कि हमारे जो इस समय गन्ना आपूर्तिकर्ता कृषक हैं वो 45,74,000 हैं और जो हमारी ऐप जो गन्ना ऐप डाउनलोड किया गया है, इस समय किसानों ने जो डाउनलोड कर रखा है वो 46,80,000 है। इससे अब हम ये कह सकते हैं सर कि पूरे किसानों ने स्मार्ट हो गए। हमारे जो गन्ना किसान, अब गन्ना किसान किसी और का मोहताज नहीं है। अब मोबाइल निकाल कर दिखा दिया आपके सामने सर, जो आपने बात सोची थी कि पर्चियां
पेपर पर्चियां खत्म होंगी तो पेपर पर्चियां खत्म हो गई और जो सुखद अनुभव आपके सामने साझा किया किसानों ने सर, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और जो आपकी टीम सर, आपके नेतृत्व में आपकी ऊर्जा से हम लोग संचालित हो रहे हैं, वहाँ पूरी टीम का काम कर रही सर, उसका परिणाम फील्ड में दिखाई पड़ रहा है। आज देखिए किसी भी सोसाइटी में सर एक समय था सर, मैं आपको इतना साझा कर सकता हूँ, हम तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में काम किए सर, वहाँ लाइनों मतलब एक एक सोसाइटी में आप जाइए कम से कम 1500 आदमी आपको हमेशा मिलता। और जो अभी ये किसान भाई साझा कर रहे थे, रीवैलिडेशन ऑफ दी पर्ची डेट, जिसको कहते हैं हायल पर्चियों में पुनः डेट करना, इसके लिए चप्पल घिसाए थे, तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार व्याप्त थे। आज एक झटके में आपने ऐसा खत्म किया शिक्षा क्रांति से कि सभी लोग, न केवल किसान, कर्मचारी भी हमारे बहुत खुश हैं, चाहे गन्ना विभाग का कर्मचारी हो चाहे वो किसान हो, वो सभी खुश हैं कि कहीं पर कोई भीड़ नहीं, कोई लाइन ऑर्डर की स्थिति नहीं होता। तो कम से कम कुछ सोसाइटियां हमारी शामली थी, दौराला थी, मोहना थी, यहाँ पर हमको फोर्स लगानी पड़ती थी टू कंट्रोल द क्राउड। तो आज वो स्थिति सर नहीं है और कहीं पर एक भी आदमी, 2 आदमी नहीं आ रहा। अब आपका हर चीज ऑनलाइन। आप याद करिए कि सर्वे होने के बाद जो जरीब से सर्वे हुआ करना था, लट्ठा से सर्वे हुआ करना था, और आज आप आ गए हैं कंप्यूटर पे। अब आपको कहीं जरीब और लट्ठा नहीं दिखाई पड़ता। स्टार्टिंग में सर आपने जो 17-18 में आपने जो निर्णय लिया कि समितियां पर्ची काटेगी, समितियों का अधिकार, स्वयं समितियां, जिसका अधिकार जो काम करने का वो काम करेगा और काम के बदले ही वेतन पाएगा, अगर काम नहीं तो वेतन नहीं। वो सर कॉन्सेप्ट एक समय था कि हम पूरब की समितियों कैसे चलाएंगे, जहां पर कि एक सेक्रेटरी के पास में 4 समितियों का चार्ज है, छोटी छोटी समितियां, तो वहां कैसे काम होगा। लेकिन सर सिस्टम ने ऐसा काम किया, जो आपने सुझाव दिया कि 4-5 समितियों का काम एक आईटी सेल में होगा, वहाँ के सोसाइटियों में सर आज वहाँ भी काम हो रहा है। और वहाँ के लोग भी, जैसे यहाँ के चेहरों, हमारे किसानों के चेहरों पर मुस्कान है सर, उसी प्रकार से वहाँ भी मुस्कान लौटी है। तो ये न केवल अभी आपके सामने चीनी उद्योग ने अपनी बात रखी कि हम जहाँ बहुत किनारे पहुँच चुके थे, आंसुओं से रो रहे थे, उनके भी चेहरे मुस्कान आई है। तो न केवल सर ये जितने भी स्टेक होल्डर हैं हमारे चीनी उद्योग के, चाहे वो किसान हो, विभाग का कर्मचारी हो, चाहे वो आपका चीनी उद्योग हो, सभी के चेहरों में मुस्कान लौटी। सर इस विन-विन सिचुएशन के लिए मैं बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। अपने किसान भाइयों जरूर कहूँगा कि एक बार आप तालियों से स्वागत करिए सरकार, क्योंकि इनका जो पुरुषार्थ है सर, मैं बता नहीं सकता आपको कि हम लोग 9 बजे आते हैं और रात के 9 बजे ही जाने पाते हैं। तो ये आप देख ले कितना काम फील्ड में हो रहा, और उसका उत्तर आप देख रहे हैं कि मोबाइल पे कोई चीज आपकी अपडेट ऐसी चीज नहीं है जो टाइम से पहले। आप याद करिए उपज बढ़ोतरी, एडिशनल बाइंडिंग के लिए ये क्या था, प्रेफरेंशियल, कि अगर चेयरमैन साहब या कोई कुछ लोग प्रभावित तत्व हैं, उन्हीं के हम लोग एडिशनल बाइंडिंग करते थे। आज सर का ही निर्देश है, सर का ही प्रेरणा है हम लोगों को कि उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, सबको समानुपातिक मिलेगी। जो उसका 85% है उसमें से बेसिक सट्टा निकालिए, जो एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी है उसमें कट लगाइए, समानुपात का जितना चीनी मिल को सकता है लगा दीजिए, और सिस्टम में अपने आप काट कर दे देगा किसको कितना एडिशनल बाइंडिंग मिलेगा। और वो आज आपको मिल रहा है, अपने आप एक एडिशनल बाइंड की कैलेंडरिंग हो रही है, उसमें आप देख रहे हैं हमें कितनी पर्चियां लग रही है। यही नहीं, अगर चीनी मिल चलते चलते लगाता है कि आपका बेसिक सट्टा कम है, बेसिक कोटा कम है, आपका गन्ना खड़ा रह गया, तो सर का ही निर्देश है कि खेत में किसान का एक गन्ना भी नहीं खड़ा हुआ था जो पिराई हो गए, और उसको लेने के लिए हमने खड़े गन्ने का कैलेंडर भी बना दिया। लास्ट में अगर किसी किसान का खड़ा रहता तो एक सर्वे होगा, जिसके पास जितना गन्ना होगा हम खड़े गन्ने के सर्वे कैलेंडर कर देंगे आपको। आज ये समानुपातिक क्या है कि अगर किसान को उसका उपज जो हो रही है वो 100% अगर सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल दर पर आपका जाता है तो वही आपका प्रॉफिट है। नहीं तो हर जितनी क्रॉप लेते हो, आपको ऐसी मार्केटिंग व्यवस्था अगर सब फसल में हो जाए तो किसान की समस्या जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। तो ये जो सरकार का काम है, मैंने आपको बहुत केवल मार्केटिंग में क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं, और ये जो डिजिटल क्रांति आपके सामने दिखाई पड़ रही है, आपको सब कुछ मोबाइल में, अब दुनिया कर लो मुट्ठी में। तो आपका गन्ना विभाग आपकी पर्ची, सट्टा, पेमेंट सब कर लो मुट्ठी में, ये आपके मोबाइल में, जेब में है, और जेब में लेके घूमिए, जहां मन का है तहां आप देख लीजिए। यही नहीं, सरकार का तो निर्देश ये है कि अब आप देख रहे होंगे कि खतौनी भी आपके मोबाइल पर खड़ा खड़ा आप देख लीजिए, कहीं जाने जरूरत नहीं।
तो ये आप लोगों की सुविधा के लिए लगातार काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसे चूंकि ऐसा ऊर्जावान व्यक्ति हमको साथ मिले हुए हैं और इतना नॉलेज है कि हर चीज क्षेत्र में कुछ भी पूछिए, हर चीज में। जो अभी आज सर ने आज यहाँ डिस्टिलरी का उद्घाटन किया है, ये ग्रेन बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि हम लोग भी किसान के बच्चे हैं। हम जानते हैं कि जब आप गांव में डेहरी रखती थी पहले, उसमें अनाज भरिए तो ऊपर कम से कम आधा फीट अनाज जो है वो नमी के कारण खराब हो जाता है। चाहे आप चावल भरिए, चाहे आप गेहूं भरिए, चाहे धान भरिए। तो मैं सर से भी ये अनुरोध कर रहा था सर कि जितनी भी आपने ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी का लाइसेंस दिया है सबको, ये उस क्षेत्र के किसानों का जो भी अनाज खराब हो जाता है उसको लाला नहीं लेता है। उसको कहता भाई इसको फेंक दो, इसका हम नहीं दाम लगाएंगे, या इसमें नमी आ गई है, सड़ गया, वो घूर में चला जाए, कहीं खाद के गड्ढे में चला जाता है। अब जो ये इंडस्ट्री लगी है, ये इसीलिए लगी है कि अगर किसी किसान का मॉइस्ट चावल हो जाए, चाहे आपका धान हो जाए, चाहे आपका गेहूं हो जाए, खराब हो जाए, तो उसका भी रेट आपको मिलेगा। ये यहाँ जो डिस्टिलरी लगी है, मैं जो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी लगी, तो ये आप लोगों का पैसा, आपके एक एक अनाज का पैसा भी जो खराब हो जाए उसको भी किसान का लाभ मिले, वो ऐसा नेतृत्व प्रदान करने वाले, इसलिए सर को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि सर और भी कुछ समय मिले तो जितना भी किसानों के लिए किया सके उतना ही कम है। इसी के साथ मैं सभी लोगों का आज सम्मानित मंच का सबका धन्यवाद करते हुए, सर का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने समय निकाल करके, आज छुट्टी का दिन होता है और छुट्टी के दिन में भी सर ने आप लोगों को समय दिया है, और इसी के साथ हम सभी का आभार व्यक्त करते हुए और आज इनको जो डालमिया ने इतना अच्छा प्लांट लगाया इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अपर गणनायक महोदय डॉक्टर बीबी सिंह साहब। जैसा पार्टी सिस्टम के बारे में भी आपने बताया, तो मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने सिस्टम्स को रिजुविनेट किया, पूरे नए सिस्टम में ढाला इसको, इसने कम से कम उत्तर प्रदेश के जो केन हेड्स हैं उनकी वो एज जरूर बढ़ा दी सर। मैंने सब ये हाई बीपी और शुगर के बीमार होने लगे थे, अब इनकी उम्र 5-5 साल बढ़ गई। वरना चीनी मिलों में पार्टी सिस्टम को संभालना, किसान भाई भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, बहुत बुरा हाल था, रात में सो नहीं सकते थे। सर इसके लिए मैं पूरी केन टीम की तरफ से आपका व्यक्तिगत तौर पे बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमारा ये बहुत बड़ा हमें एक सुकून की लाइफ दी, एक अच्छी जिंदगी दी आपने। किसान भाइयों, बहुत कई बार कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, कुछ ऐसे मार्गदर्शक मिल जाते हैं जो परिवर्तन लाते हैं। सर के बारे में अगर मैं कहूँ तो जितना सर काम आज की तारीख में भी सर जितना काम कर लेते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग जब आपकी एज में पहुंचेंगे तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। रोज कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कुछ नया काम आपकी तरफ से आता है। किसान हित के लिए ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये हुआ कि नहीं हुआ, डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है कि हमें कैसे मूव करना है। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बीबी सिंह साहब मुझे करेक्ट करेंगे कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपसे अछूता हो। अभी हम लोगों ने सर ने उद्घाटन किया इस डिस्ट्रिक्ट का, इतनी डीप नॉलेज पूरे सिस्टम को लेकर के जितनी यहाँ शायद चलाने वालों को भी नहीं होगी। पूरे अपने अपने सेक्शन जानकारी तो होती है, लेकिन पूरे प्लांट की जानकारी हो ये बहुत कम लोगों को होता है। हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं सर, जब भी सर आते हैं कुछ ना कुछ नया सिखा के चले जाते हैं। सर रियली सर एक बिग सैल्यूट टू यू सर। ये इतना ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच आज मौजूद हैं जिन्होंने आप हमें इतना कीमती वक्त दिया है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं चाहूँगा कि मैं आपके बीच से हटूँ और सर से कुछ सुनने की अपेक्षा रहेगी। सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 शब्द हमारे किसान भाइयों के लिए और हम लोग के लिए जरूरत है। आज 110 KLPD के इस चीनी मिल प्रांगण में स्थापित डिस्टिलरी के उद्घाटन के अवसर पर इस क्षेत्र के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से आए मेरे किसान भाईगण, मंच पर आसीन मेरे सभी वरिष्ठ सहयोगी, इस डालमिया चीनी मिल के प्रबंध तंत्र से, जिला प्रशासन से और मेरे गन्ना विभाग से तथा आबकारी विभाग से,
वैसे शनिवार का दिन शासकीय छुट्टी होती है सचिवालय में, लेकिन गन्ना विभाग में नहीं होती है। ये बात हमारे गन्ना विभाग के अधिकारी बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरे विभाग छोड़ने के बाद भी कई साल ये लोग याद रखेंगे। गन्ना विभाग उत्तर प्रदेश के लिए नया नहीं है। 1903 में सबसे पहले देवरिया में प्रतापपुर चीनी मिल आई थी और वहां से गन्ने का इतिहास शुरू हुआ था 1903 से। उस चीनी मिल को 120 साल होने जा रहा है। वो अलग बात है कि वहां पे अब गन्ना कम हो गया है। उसके बाद गांधी जी की प्रेरणा में यहीं से पास आज का लखीमपुर खीरी आप देख रहे हो, 1935 में लखीमपुर खीरी का गोला पलिया क्या रहा होगा ये आप सोच सकते हो। जहाँ केवल मच्छर, मक्खी और जंगल था, कीड़े, सांप, बिच्छू थे। गांधी जी ने तत्कालीन सेठों को, जमनालाल बजाज जी से और भी बहुत सारे जो उस वक्त के सेठगण थे, चाहे वो धामपुर चीनी मिल के, चाहे दूसरे हमारे जो हमारे उद्योगपति थे, उन सब से कहा कि अगर आपको भारत का विकास करना है तो ग्रामीण अंचलों में जाइए। और उनकी प्रेरणा से आज जो गोला का मिल है वो शुरू हुआ और इस प्रकार के धामपुर चीनी मिल, धामपुर में और कई जगह चीनी मिलें शुरू हुई। 1903 में हमारा पहला चीनी मिल था, फिर 32, 31, 32, 33 में शामली और वो सब चीनी मिलें आए पश्चिम में, फिर 35 में गोला और ये सब पलिया, ये सब चीनी मिलें आए और बढ़ते बढ़ते हमारे 158 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए। इसमें एक चीनी मिल में अब एम्स रायबरेली चल रहा, तो 157 चीनी मिल है, जिनमें पिछले 2004 के बाद से चीनी के दाम बढ़ना घटना जैसा एक चक्र आता है, उस चक्र के अनुसार चीनी मिलों में कभी नफा कभी फायदा, इस प्रकार का चक्र चला और कई चीनी मिल शहरे शहरे बंद होने लगे। एक शासन काल आया, उन्होंने 21 चीनी मिलें बेच दी। वो सब आप जानते हैं, वो सब मामले अब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। आज की तारीख में जब 2017 में ये शासन काल आया और जब हमको भारत सरकार से बुलाया गया था और जब बुलाया गया था तब तो कोई और विभाग के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में यहाँ की समस्या को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया कि आप चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग को देखें। उस वक्त 116 चीनी मिलें चल रही थी, 16-17 पे आई 17 में। उसके बाद में 3 प्राइवेट चीनी मिलें हम लोगों ने शुरू कराई, बुलंदशहर की, वीनस की और एक सहारनपुर जिले की। इस प्रकार 3 नई पुरानी चीनी मिलें पुनः शुरू कराई गई और उसी के साथ साथ 2 चीनी मिलें पिपराइच मुंडेरवा नहीं लगी। नहीं क्या, वो बहुत 97 में और 2003 में बंद हो गई थी, वहाँ पर नई चीनी मिलें लगाई गई और रमाला चीनी मिल में भी पूरा का पूरा पुराने चीनी मिल को हटा के नए चीनी। तो आज हमारे पास 121 चीनी मिलें हैं और 2017 से, जब 2017 में हम लोग आए थे तो हर चीनी मिल का भुगतान का प्रतिशत जो खराब थे वो 3-4% पे थे और जो अच्छे थे वो 30-35% पे थे। लेकिन पिछले 2 साल से चीनी मिल बंद होने के 15 दिन, महीने भर के अंदर 60 चीनी मिलें अपना 100% भुगतान कर दे रही है। इस साल वो 70 पे आ गए और अगले साल ये पूरे 120 पे आ जाएंगे। इस साल लगभग 100 चीनी मिल, जिनमें से 70 चीनी मिलों ने 100% भुगतान किया मिल बंद होने के 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर, और 2-3 महीने के अंदर 80 से 83% पे हमारे 100 चीनी मिल आ गए। अभी 3 ग्रुप हमारे ऐसे जिनका भुगतान का प्रतिशत उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए और इतना शीघ्र भुगतान होना चाहिए, क्योंकि उनकी कुछ वित्तीय कठिनाई है, बैंकों के साथ झगड़े फसाद चल रहे हैं। लेकिन वो भी संभवतः इस साल ये हो जाएगा।
हमारी योजना थी कि हम इसको 2019 तक 20 तक ठीक कर ले जाएं और 20-21 के पेराई सत्र में हम उनको सभी चीनी मिलों को करंट पे लाए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2 साल हमको कोविड ने बहुत बुरी तरह से जकड़ा और उसके कारण पूरी कार्य योजना 2 साल के लिए स्थगित हो गई। 2017 के पहले आप लोगों का जो बेसिक कोटा और पर्ची वाला जो झंझट आप लोग बता रहे हैं, ये मैंने भी 3 साल इसको बहुत देखा और पहले 2 साल बहुत खराब गए। 17-18 और 18-19 वाले वर्ष हमारे बहुत कठिन थे और उसी में हम लोगों ने बहुत सारी समस्याओं को समझा और उसको सुधारा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने जुलाई 2017 में जो सुधार किया, वो सर्वे का आदेश तो हम लोगों ने 1 मई से करने का कर दिया था अप्रैल में। जब मैं आया था तब तक वो आदेश हो गया था, लेकिन सट्टा नीति जब सर्वप्रथम मेरे पास आई, उस वक्त हम 2 साल का आपका औसत देखते थे और 2 साल के गन्ना आपके सप्लाई के औसत पर हम आपका सट्टा निर्धारण करते थे। उसमें होता ये था कि कभी अगर किसान 2 साल सप्लाई नहीं कर पाया, नहीं बो पाया, कोई बीमारी घर में हो गई, कोई अस्वस्थता हो गई या कहीं बाहर चला गया, तो अब उसका बेसिक कोटा शून्य हो जाता था। अगर उसने 1 साल बोया तो उसका बेसिक कोटा आधा होता था। तब हम लोगों ने एक पहला आमूलचूल परिवर्तन सट्टा नीति में किया, जो एक कानून है, उसमें 2 साल का औसत, 3 साल का औसत और 5 साल का औसत, जो औसत आपका सर्वाधिक औसत होगा वो आपका बेसिक कोटा निर्धारण के लिए औसत माना जाएगा। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे प्रदेश का जो बेसिक कोटा था, सभी किसान हमारे मिल करके, उस वक्त 33 लाख किसान थे और हमारे 116 चीनी मिल थे, उसका जो बेसिक कोटा होता था वो 650 लाख टन होता था, जो इस फॉर्मूला के कारण सीधे हर किसान का बेसिक कोटा 1.5 दुगुना या 2.25 गुना हो गया और हमारा बेसिक कोटा बढ़कर के 650 से 1300 करोड़ हो गया और उसके सापेक्ष 85% जो आप लोग गन्ना डालते हो वो आप 1100 लाख टन गन्ना 2017-18 के बाद डालना शुरू किए, जिसमें अधिकतम 1120 लाख टन 19-20 में आपने डाला। इस साल वर्षा और सब समय पे हुआ। तो ये जो आपका गन्ना पेरने में दिक्कत होती थी, जिसके लिए आप लोग पर्ची के लिए ढूंढते थे, तो मैनुअल पर्ची की अपनी कटाई मैं बोलूँगा नहीं, तमाम लोगों ने बात बोल दिया है, लेकिन मुझे वो दुश्वारी पता है, उसको छपवाना, उसको भिजवाना, उसको बंटवाना और लोगों को मिलना नहीं। मेरा दफ्तर शायद कई सालों से 2019 तक सुबह 6-7 बजे से गन्ना किसान आ जाते थे और मेरे सब चारों कमरे भर जाते थे। किसान का वेटिंग रूम जो हमारा है, रिसेप्शन एरिया, नीचे प्रांगण जहाँ हमारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती है, पूरा भर जाता था और ये शाम के 6-7 बजे तक, जब तक ट्रेन का टाइम नहीं होता तब तक भरा रहता था। लेकिन आज 20-20 के बाद आप लोगों के दर्शन होने दुर्लभ हो गए। अब कोई नहीं आता है दफ्तर में। समिति नहीं, समिति में तो खाली हो गया, समिति के सचिव अब इस बात से परेशान है कि कोई दुआ सलाम करने नहीं आ रहा है। और पहले इतने दुआ सलाम होते थे कि वो भाग खड़े होते थे। पश्चिम में तो अमूमन वो सुबह 10 से 5 वो फील्ड में रहते थे, क्योंकि दफ्तर में रहना बड़ा दुश्वार था। और अब जो है बड़े आराम से, कभी कभार कोई किसान घूमते आ गए लखनऊ कोई और शादी ब्याह में, तो आके मिलते हैं, गुड़ पानी होता है, तो ये अच्छी बात है। अगर आए तो अच्छे से बैठ के हम लोग गुड़ पानी करें, वो तो अलग बात है। लेकिन परेशानी में जूझने वाला जो था, तो ये जो पर्चियां कम थी और उसकी दुश्वारी अलग थी मैनुअल पर्ची सिस्टम की। तो एक तो आपका बेसिक कोटा सुधर जाने से अब आपका जितना भी आप गन्ना बोते हो वो पूरे का पूरा आपका बेसिक कोटा निर्धारण होता है। पहले हम लोग आपसे शायद 54 या 58 लेकर के आपका एडिशनल बॉन्डिंग करते थे, हमने वो 54-58 भी खत्म कर दी। हमने हर किसान को ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनेट बॉन्डिंग कर दिया। हमने कहा वो 54-58 हमारे किसान भाइयों से लेना, उसका उतना झंझट करने की आवश्यकता नहीं है, हम उनको ऐसे ही दे देंगे। केवल एडिशनल बॉन्डिंग जो लगती है, जो आप स्पेशल अपने यहाँ
उपज के अतिरिक्त उपज का लेते हैं, बस उसी का एक अलग प्रक्रिया रह गई है। तो ये सब चीज़ें आपके हित में हुआ है, उसका आपका मेहनत को देखते हुए विभाग ने जो प्रयास किया है कि आपका मेहनत खराब ना हो, क्योंकि कोई भी किसान, चाहे वो गन्ना किसान हो या कोई भी किसान, उससे बड़ा सट्टेबाज मैं किसी को नहीं मानता हूँ। किसी भी उद्योगपति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 100 बार बड़े बड़े सीए को लगा करके अपना नफा नुकसान देखे बगैर वो निवेश करता है। किसान भाई पूरे विश्व में एक ऐसा प्राणी है जो बिना किसी चीज़ का उसके नियंत्रण में न होते हुए भी वो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे अपना निवेश करता है, अपना मेहनत खून पसीना एक करता है। ये बहुत बड़ी बात है। किसान से बड़ा रिस्क लेने वाला आज तक मैंने कोई उद्योगपति नहीं देखा। ये सबसे बड़ा आपका रिस्क है, तो आपके रिस्क को सफल होना चाहिए, आपको उसका प्रतिफल मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुछ बड़े स्पष्ट निर्देश। नंबर 1, हर गन्ना किसान का पूरा गन्ना पेरा जाएगा, आखिरी क्षण तक पेरा जाएगा और हर क्विंटल का, हर गन्ने का पैसा, उसका भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र उसको मिलना चाहिए। उसके बीच में ये सब बाकी बातें हैं कि हम आपका बेसिक कोटा निर्धारण, प्री कैलेंडर, पहले मुझे पता चला कि प्री कैलेंडर बढ़ता था आधा पेराई होने के बाद, अब आपको प्री कैलेंडर पहले पता। आपका सट्टा प्रदर्शनी मेले वगैरह होते हैं, वहाँ पर आप जाकर अगर कोई सुधार करना, सुधार हो जाता है। आपके लिए राउंड द क्लॉक टोल फ्री हो गया है, जो 24 घंटे 365 दिन चलता है, 2 दिन नहीं चलता है केवल, जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है और जिस दिन होली खेली जाती है, वो 2 दिन छोड़ करके 363 दिन 24 घंटा वो चलता है आप लोगों के लिए, आपकी सुविधाओं के, आपकी समस्याओं के, आपके सुझावों को नोट करता है। ये सब चीज़ें जो पेराई और आपके सर्वे से लेके आपके पेराई, आपके पेमेंट के बीच में विकास के जितने भी काम हैं वो गन्ना विभाग कर रहा है। यहाँ के 3 हमारे मुख्य शाखा है। एक तो हमारा मार्केटिंग है, जो समितियों के माध्यम से आपका मार्केटिंग करता है। दूसरा हमारा विकास का शाखा है, जो आपके विकास के कामों को देखता है। और उसमें भी हमने आपका एक बहुत अच्छा योजना फार्म मशीनरी बैंक 2018-19 में लाए, जिसमें पहले पैसे नहीं थे, समितियों के पास पैसे नहीं थे, पूरे विभाग की हालत खराब थी। लेकिन आज हमारे समितियों ने पूरा जो हम लोगों की नीतियाँ निर्धारण हुआ, उसके चलते अब सब समृद्ध है, लगभग पूर्वांचल की कुछ छोड़ करके, और उन सब के पास में फार्म मशीनरी बैंक है। 146 समितियों के पास अपना फार्म मशीनरी बैंक है। हम लोग ने छोटे से एक शुरुआत की, जिसमें 2 ट्रैश मल्चर और एक रिवर्स एम्बी प्लाव लिया। अब हम बड़े पैमाने पे जा रहे हैं, जिसमें अब हम बड़ा ट्रैक्टर भी ले रहे हैं। और जो संयंत्र आज यहाँ लगे हुए हैं, लगभग ये सभी संयंत्र जो किसानों को आवश्यक है, वो सब संयंत्र आप लोगों के लिए क्रय किए जा रहे हैं। और किराए का मैकेनिज्म भी आपको मालूम है, एक वाजिब किराए पे आप लोग ले जाके प्रयोग कर सकते हो, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो। मशीनरी का प्रयोग करें, गन्ने की खेती करें, अंतर फसली करें, अतिरिक्त लाभ कमाएं, और जो समय बच रहा है उसमें अच्छी खेती कैसे हो, परिवार की तरफ कैसे ध्यान दे, या और कोई अच्छे उत्पादक कामों में अपना समय कैसे बिताए, ना कि पर्ची के लिए डोले, अपना सर्वे ठीक कराने के लिए डोले। वो समय नेगेटिवली वे आपका ऊर्जा खप रहा है, वो ना खप के आपका उत्पादक तरीके से आपका काम और समय और ऊर्जा लगे। तो ये सब कार्यक्रम आपके लिए लाए। पंचामृत में हम लोगों ने जैसे बताया कि आपको फार्म मशीनरी बैंक के अलावा इस पंचामृत में आपको ट्रैश मल्चिंग करना है, आपको ड्रिप इरिगेशन यूज करना है। ड्रिप के बड़े लाभ हैं, पानी बचत होती वो एक है, उससे ज़्यादा बचत आपका है कि जो महंगा पेस्टिसाइड, कीटनाशक और उर्वरक जो बहुत महंगे हैं, उसका लगभग 50 से 55% आपका खर्चा कम हो जाता है, और वो आपकी बचत है। क्योंकि अगर हम किसान की समृद्धि आय बढ़ाने की बात करें तो 2 ही तरीका है। एक है कि कितना हम गन्ना पेरवाएं जिससे उसको अच्छा गन्ना मूल्य मिले, वो एक उसका तरीका है उसका आय बढ़ाने का। दूसरा तरीका है कि उसके खर्चे हम कम कर दें किसान भाइयों के। तो उसमें हम लोगों ने आपके खर्चे कम किए, करने के प्रयास किए, और ड्रिप इरिगेशन उसका एक है। तो ट्रैश मल्चिंग करें, जैसे हमारे किसान भाई ने कहा, नाइट्रोजन और कार्बन फिक्सेशन वगैरह होता है। दूसरा ड्रिप इरिगेशन करें। तीसरा इंटरक्रॉपिंग करें। बहुत मतलब आप
25 से 50% किसान इंटरक्रॉपिंग पे जाकर अतिरिक्त आय कमा रहा है। बड़ा अच्छा लगता है। मैं कई किसानों से मिला उनके खेत पे, उन्होंने कहा सर हर 15 दिन 7 दिन 10 दिन में मैं एक बुग्गी भर के या ट्रैक्टर ट्रॉली भर के मैं टमाटर भेज देता हूँ और मुझे 50 से 60 हज़ार मिलता रहता है। तो हर थोड़े थोड़े दिन में मुझे एक अतिरिक्त, हमारे किसान भाई युवा किसान भाई ने कहा कि इस इंटरक्रॉपिंग के खर्चे से आपका बाकी खर्चे पूरे निकलते हैं। तो ये आपका FD हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, गन्ने का जो पैसा आया। तो उसके बाद में आपको ट्रैश मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, रेटून मैनेजमेंट डिवाइस, उसके बाद क्या बचा, ट्रैश मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन, रेटून मैनेजमेंट, इंटरक्रॉपिंग और ट्रेंच प्लांटिंग। और ये ट्रेंच प्लांटिंग शुरुआत में बहुत आप लोगों को परेशानी थी कि कैसे होगा। ट्रेंच प्लांटिंग से आपका फसल अच्छा होता है। आपको ट्रेंच प्लांटिंग यूज़ करोगे तो इंटरक्रॉपिंग मिलेगा, ड्रिप इरिगेशन यूज़ करोगे तो खर्चे कम होंगे। तो ये सब विकास की योजनाओं का आप लाभ लें। आप लोगों को जो गन्ने के नए बीज को मल्टीप्लाई करके देने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को एक महिलाओं का एक समूह बनाया, जो आज 50,000 महिलाएं, 3,500 ग्रुप बन गए हैं समूह। वो 50,000 महिलाओं ने आज 32 करोड़ सैपलिंग बीज बना करके, उसके पौध बना करके हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध कराए। और अब उनकी क्षमता हर वसंत में और शरद में 10 से 15 से मतलब करोड़ बीज बनाने का पूरे प्रदेश में उनकी क्षमता बन गई है। हमारी बहनों को घर बैठे उनको आय हो रहा है। वो अपने बाल बच्चे, पति पिता ससुर सबकी सेवा करते हुए, खाना बाना करते हुए, वो ये सब काम करते हुए अपना अतिरिक्त आय कमा रही है। उसमें घर की भी आय और समृद्धि बढ़ रही है। तो ये सब योजनाएं हैं। आज कुछ किसान भाइयों ने यहाँ पे मिल के सहयोग से संयंत्र प्राप्त किया। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग अच्छा फसल करें, अच्छी बुआई करें, अच्छा फसल ले, अच्छा आपका क्रशिंग हो, अच्छा पेमेंट हो और आपकी समृद्धि बढ़े। यही हम लोगों की कामना, यही हम लोगों का आशा है। और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के संगोष्ठी बड़े छोटे होते रहे, जिससे किसान भाइयों को सब पता चलता रहे। अभी हमने सभी चीनी मिलों को 2 काम